साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्निकार जी। साथ संगत जी, जब भी आप जी के इस रूप में दर्शन होते हैं, चाहे फिजिकली न होकर एक मेंटली रूप में हो, जब भी दर्शन होते हैं मन स्वयं भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। साथ संगत जी, आज माता जी निरंकार प्रभु के दर्शन करवाकर हम सभी का जीवन सुंदर जीवन बना रहे हैं। कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भक्त सदैव इसी ज्ञान में जीकर अपना जीवन मुकम्मल करता है। दासी कभी कभी सोचती है कि जब किसी को फीवर होता है, बुखार आता है, तो वो अपना टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते हैं कि मुझे कितना बुखार है। दासी सोचती है हमारे पास भी कोई थर्मामीटर होता, हम भी चेक करते कि हमारे ऊपर कितना भक्ति का रंग चढ़ा है। वहीं साथ संगत जी, अगले ही क्षण आप जी की कृपा से ये समझ आया कि हमारे पास भी थर्मामीटर है, हमारे पास भी भक्ति के रंग को चेक करने का एक मापक है। वो है हमारा ज्ञान जो सदगुरु माता जी ने हमें दिया है। उस ज्ञान को अपने कर्म में ढाल दो तो अपने आप ही हमारा कर्म हमारे भक्ति के रंग का टेम्परेचर दिखाने लगेंगे। साथ संगत जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी हम सभी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं देख रहे, सभी को ज्ञान दे रहे हैं। साथ संगत जी, ज्ञान देने के बाद माता जी कोई ताबीज नहीं देते कि इसको आपके अपने पास रखना है और बांध के रखना है। वो तमीज देते हैं कि आपको मर्यादा में रह के इस निरंकार प्रभु की स्तुति करते हुए हमें हमेशा अनुशासन में रहना है। महात्मा फरमाते हैं उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्त सदैव मर्यादा में रह के अपना जीवन यापन करता है। साथ संगत जी, एक भक्त का जीवन ज्ञान के बाद बदल जाता है। कहा गया है संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है, आंख को भाने वाली मन को मोहने वाली होती है। साथ संगत जी, भक्त सभी के दिलों पर राज करते हैं, वो सभी पर अपना एक आकर्षण बना लेते हैं। उनके आकर्षण का कारण है उनका प्यार, उनका अपनापन। वहीं साथ संगत जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी हम सब पे अपनी रहमत की बारिश कर रही हैं, तो हम भी इनके वचनों को माने और जीवन में उतारे। गुरु की बात को मानेंगे तो साथ संगत जी कहीं और कुछ बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा गया है हरदेव वाणी में कि गुरु के सुर में अपने सुर मिल जाए तो भक्ति है, गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। साथ संगत जी, गुरु के वचनों को अपनाकर जीवन में डालना साथ संगत जी बहुत महान बात होती है। एक भक्त सदैव मर्यादा में रह के और अपने कर्मों से बात करता है। एक भक्त की पहचान तो उसके कर्मों से हुआ करती है। दासी ने एक बार अपने पापा से पूछा कि ज्ञान को कर्म में ढालना क्यों जरूरी है। बिना ज्ञान को कर्म में ढालकर हम एक सीधा जीवन भी तो जी सकते हैं। पापा कहते हैं आप कहते हो कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो। साथ संगत जी, प्रूफ देना होता है, वो प्रूफ हमें अपने कर्मों से देना पड़ता है, ना कि मुख जुबानी से कहकर। साथ संगत जी, मुख जुबानी से कुछ कहना है तो सदगुरु से कहना है, वो भी शुक्र करना है, ना कि कुछ मांगना है। साथ संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्त एक मर्यादित जीवन जीता है, उसी के साथ में गुरु का दर और गुरु का डर याद रखता है, जिससे वो मर्यादा और अनुशासन में रहता है। वहीं साथ संगत जी, अगली लाइन कही गई है कि भक्त को भगवान याद रहता है तो वो मर्यादा में रहता है। कहा गया है जगदा मालिक याद हुए ता दुख भी देता दुख नहीं, जगदा मालिक याद हुए ता रहती कोई भुख नहीं। साथ संगत जी, वहीं एक और लाइन दासी की नजरों में आई कि गुरु से हम बहुत कुछ कह गए पर निभा पाने में पीछे रह गए। साथ संगत जी, एक कहानी कि दो मुसाफिर बस में सफर कर रहे थे।
वहीं एक मुसाफिर ने खिड़की से बाहर देखा और हाथ जोड़ा और सिर झुकाया। कहते हैं पास बैठे एक सरदार जी कहने लगे कि महात्मा जी आपने किसको देख के बाहर हाथ जोड़े और सिर झुकाया। वो कहने लगे बाहर एक दुकान थी, वहां मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। जरूर ये किसी भक्त की दुकान होगी और भक्त जिस स्थान पे निवास करता है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं, वो किसी मस्जिद से कम नहीं। साथ संगत जी इस प्रकार भक्त जी कर दिखाते हैं। दासी अंतिम में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना विश्वास सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अर्पित करते हुए बस यही कहेगी, सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।